दोस्तों, इन्फोसिस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे Q3 रिजल्ट्स के बारे में। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में क्या था, क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसके बारे में बात करेंगे। डेटा के साथ बात करेंगे ताकि आपको बहुत ही आसान शब्दों में हम समझा सके कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको रिजल्ट्स में नोटिस करनी है, वो सब बातें दोस्तों करेंगे। अब शुरुआत करते हैं। Q3 रिजल्ट्स 12 जनवरी 2022 को आने वाले हैं। 3 महीने के और जो 9 महीना है पूरा, जो अप्रैल से दिसंबर कैसे रिजल्ट्स रहे हैं हमको पता चलेगा 12 जनवरी को। दूसरी चीज, टीसीएस और विप्रो उनके भी जो रिजल्ट्स हैं 12 जनवरी को आने वाले हैं, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो आईटी में सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक है, अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से इन्फोसिस को आप देखते हैं तो। जब आप रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो इस बार एक्सपेक्टेशन है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स की, क्योंकि दिसंबर के महीने में एक्सेंचर का रिजल्ट आया था। एक्सेंचर भारत में लिस्टेड नहीं है, उनके रिजल्ट्स आए थे और एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए थे और उन्होंने कहा था कि उनका रेवेन्यू गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब भविष्य के लिए। तो इसीलिए बहुत ब्रोकरेजेस ने री रेटिंग भी शुरू कर दी है जब आप इन्फोसिस की बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ रहे हैं। वीडियो में हम उनका प्रीव्यू करने वाले हैं। क्वार्टर 2 का जब रिजल्ट आया था, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसके बारे में हम क्विक रिकैप करेंगे। इससे आपको भी मदद मिलेगी जब आपको क्वार्टर 3 का रिजल्ट पता चलेगा, क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने की रहेगी क्वार्टर 3 के रिजल्ट में। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको वैल्यू मिलेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। उम्मीद है आपको हर बार की तरफ वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, जनवरी 12 2022 को Q3 का रिजल्ट आने वाला है इन्फोसिस का, और साथ साथ टीसीएस का और विप्रो का भी रिजल्ट उसी दिन आने वाला है। टीसीएस विप्रो का डिविडेंड भी रहेगा और टीसीएस का बाईबैक भी आने वाला है। Q3 मतलब 3 महीने जो है अक्टूबर टू दिसंबर उनका रिजल्ट, और अप्रैल टू दिसंबर मतलब ये जो 9 महीने पूरे रिजल्ट आएंगे इन्फोसिस के, तो हमको उनके बारे में पता चलेगा। जब हम बात करते हैं इन्फोसिस की, तो मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और इस बार एक्सपेक्टेशन है अच्छे रिजल्ट्स का, क्योंकि एक्सेंचर करके कंपनी है, भारत में लिस्टेड नहीं है। तो एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए थे दिसंबर के महीने में और बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट्स थे। तो उन्होंने भी एक स्ट्रांग रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में बात करी थी जब उनके रिजल्ट्स आए थे। तो एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जब इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनके भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब 12 तारीख को ही पता चलेगा कितने अच्छे हैं कितने नहीं है, लेकिन अच्छी एक्सपेक्टेशन है। अब उससे पहले ही नोमुरा ने 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट निकाली है और कहा है कि जो अर्निंग पर शेयर है, जो ईपीएस है, उसका अपग्रेड होता रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी प्रॉफिट्स और ज्यादा कर सकती है, उसके बारे में जो है एक्सपेक्टेशन है। और उन्होंने जो रिपोर्ट में कहा है कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस उनका रहेगा इन्फोसिस। जब हम इन्फोसिस की बात कर रहे हैं तो क्या इसने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है, निफ्टी के कंपैरिजन में कैसा रिटर्न दिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, 5 साल में अब लगभग लगभग इन्फोसिस ने 3 गुना पैसा किया हुआ है, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बता सकता हूं। अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है इन्फोसिस ने। आप देख सकते हैं 280% रिटर्न है, और वहीं निफ्टी का 114% रिटर्न है। या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको। जैसे ये अक्टूबर 2019, तीसरा चौथा महीना अक्टूबर 2019 जो मुझे बिल्कुल याद आता है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तब कुछ एक विसल ब्लोअर की रिपोर्ट आई थी। विसल ब्लोअर की रिपोर्ट आई थी तो अचानक से क्वेश्चन आ गया कि इन्फोसिस में ऐसा कैसे हो सकता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आ गए थे। तो अचानक से आप देख सकते हैं स्टॉक का जो प्राइस था उस समय में 800 रुपए से बिल्कुल गिरा था और लगभग 650 उस लेवल तक पहुंच गया था। तो अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत कम मौका देते हैं, लेकिन इन्फोसिस ने तब एक मौका दिया था। बाद में पता चला कि वो सब रिपोर्ट्स जो है फेक है, गलत है। फिर दूसरा जो अपॉर्चुनिटी आई थी, जब हमने देखा था मार्च अप्रैल 2020 में, जब मार्केट गिरी थी, जो पेंडेमिक लॉकडाउन उनके कारण से जो अनसर्टेनिटी आई थी, तो उसके बाद हमने 600 के नीचे भी इन्फोसिस को आते हुए देखा था। लेकिन उसके बाद से 4 गुना रिटर्न, 4 गुना तो नहीं, 3 गुना रिटर्न जो है इन्फोसिस ने दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें रही है। बाकी अगर आप 1 साल की भी बात कर रहे हैं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस ने 1 साल में भी आप रिटर्न देख सकते हैं, 34% का रिटर्न दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट नंबर्स देखिए,
हमको यहाँ पर क्या क्या देखना है। सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू में जो था 19.4% था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.3% था। तो ये कैसा इंक्रीज हो रहा है, ये इसके बारे में बिल्कुल देखेंगे। मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अपने जो भी फ्रेमवर्क है, मेरा जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें बहुत इसको फोकस में रखता हूँ। मार्जिन्स हो तो बहुत अच्छा है, तो लगभग 23.6% मार्जिन है जो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स है। और मार्जिन जितने इंक्रीज हो उतना अच्छा, तो ये एक इंपॉर्टेंट मेरे लिए बिल्कुल देखने का रहेगा। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो तो बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा है। और जितनी बड़ी बड़ी डील साइनिंग्स हो, जैसे $2.15 बिलियन की डील साइनिंग्स हुई थी, वो एक चीज है। बाकी डिजिटल में जो ग्रोथ है वो तो है ही कि किस हिसाब से ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो रहा है। देखिए बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको नंबर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल में बताने की कोशिश करूंगा। जैसे इस बार जो क्वार्टर टू था, आप रेवेन्यू देख सकते हैं 2020 का क्वार्टर टू, सितंबर 2020 और 21 का क्वार्टर टू है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं रेवेन्यू, आप देख सकते हैं 24,570 करोड़ से 29,602 करोड़ हुआ। तो रेवेन्यू उनके बढ़े हैं। तो इस बार भी देखेंगे कि रेवेन्यू जो दिसंबर क्वार्टर टू दिसंबर क्वार्टर कैसे बढ़ रहे हैं। जून के साथ भी अगर आप कंपेयर करें, सितंबर के साथ भी कंपेयर करें, तो आप देख रहे थे कि रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है जैसे 6.1% का। मार्जिन हम देखेंगे, जैसे 23.6% का मार्जिन है, तो मार्जिन किस हिसाब से इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए हैं वो हमको पता चलेगा। तो मार्जिन्स के बारे में पता चलेगा। दूसरी चीज प्रॉफिट्स, अब देखिए क्वार्टर टू में प्रॉफिट था यहाँ पर, नेट प्रॉफिट जो था यहाँ पर 5,421 करोड़ था। वही सितंबर में 4,845 करोड़ था, सितंबर 2020 में 4,845 करोड़। तो और इस बार 5,400। तो इस बार कितना है, ज्यादा है, बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है या नहीं। जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ 4.4% इंक्रीज हुआ है। तो वो सब चीज हमको पता चलेगी जब 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अगर इंक्रीज होता है कुछ परसेंटेज से तो अच्छी चीज है। जनरली Q3 थोड़ा सॉफ्ट रहता है, बट उम्मीद इस बार थोड़ा ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा है। कौन से जो बिजनेस है जहां से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, जो आप देख सकते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल और कम्युनिकेशन, यहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनके आते हैं। और यहाँ पर ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है, ईयर ऑन ईयर हमने देखा है सब सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। लाइफ साइंस में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, 26% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, और 42% मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुआ है। तो यहां पर हमको ये भी आइडिया मिल सकता है कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रोथ कर सकती है। आपको ये भी पता चल सकता है कि कौन सी कंपनी आईटी डिजिटलाइजेशन में ज्यादा काम कर रही है। फाइनेंशियल कंपनीज, रिटेल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कौन सा सेक्टर काम कर रहा है। हो सकता है स्टॉक आइडियाज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ इंडस्ट्रियल आइडियाज या फिर जो सेक्टर आइडियाज भी यहाँ पर मिल सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आईटी में ज्यादा खर्चा कर रहा है। दूसरी चीज, कौन सी ज्योग्राफीज से पैसा आता है। तो देखिए इन्फोसिस के लिए मैक्सिमम तो यूएस से ही पैसा आता है। इंडिया बहुत छोटी मार्केट है, आप देख सकते हैं सितंबर में 2.6% का ही मार्केट है। जब आप इन्फोसिस की बात कर रहे हैं तो इंडिया इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम बिजनेस यूएस, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका है, वहां से और यूरोप से आता है। तो मैक्सिमम वहीं से ही बिजनेस है। बाकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, डिविडेंड इंडेक्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वैल्यू जो इंडेक्स है उसका ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इन्फोसिस का स्टॉक फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। बट अगर कुछ छोटा सा अगर इसमें है, अगर कुछ देखें तो एक्सपेक्टेशन चूंकि ज्यादा है, तो इसीलिए स्टॉक भी आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है। मैं 1800 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पी रेशियो की बात कर रहा हूं। पी रेशियो पूरी आईटी सेक्टर के ही हिस्टोरिकल हाई अभी आप देखेंगे तो है। जनरली 18, 20, 22 का हम देखते थे पी रेशियो, लेकिन अभी सबके पी रेशियो इंक्लूडिंग इन्फोसिस 30 से ऊपर है। मैक्सिमम कंपनीज के जो क्वालिटी कंपनीज है 32% से ऊपर है प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज का। तो हमको पता चलेगा कि किस हिसाब से क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे हायर पी रेशियो। तो हायर पी रेशियो को जस्टिफाई करने के लिए एक्सपेक्टेशन रहेगी ज्यादा प्रॉफिट्स की। तो आएगा कि नहीं हमको 12 जनवरी को पता चलेगा। मुझे उम्मीद है हर वीडियो की तरह आपको यहाँ भी वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत